कभी सोचा है कि यादें कैसे रखते हो? सुबह नाश्ता क्या खाया था? स्कूल का पहला दिन? ये सब यादें दिमाग में कैसे रहती हैं? फैसले कैसे लेते हो या हाथ कैसे हिलाते हो? हर छोटी चीज, हर चुनाव आपके दिमाग का कमाल है। ये सब आपके दिमाग की बदौलत है। ये कमाल का अंग हमेशा काम करता रहता है ताकि आप जिंदगी पूरी तरह जी सकें। ये 3 पौंड का अजूबा आपके सर में है और ये आपके शरीर का सबसे पेचीदा अंग है। छोटा सा होते हुए भी ये आपके हर काम को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल सेंटर है, बॉस है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके बिना शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करेगा। आप जो भी करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, सब दिमाग की जिम्मेदारी है। खुशी के पल से लेकर गहरी सोच तक सब कुछ इसी अंग से होता है। दिमाग के बिना आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, पिज्जा नहीं खा पाएंगे, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी नहीं मिलेंगी या अगले बड़े एडवेंचर के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का सोर्स आपका दिमाग ही है। ये हमेशा काम करता रहता है, सोते हुए भी। जब आप आराम करते हैं, आपका दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। अपने दिमाग को एक पावरफुल कंप्यूटर समझो, लेकिन उससे भी ज्यादा कूल। ये एक साथ कई काम कर सकता है, किसी भी मशीन से कहीं ज्यादा। ये आपके आसपास की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेता है और आपके शरीर को सिग्नल्स भेजता है, बताता है कि क्या करना है। कमाल है ना? हर एहसास, हर मूवमेंट आपके दिमाग के हुकूम का नतीजा है। चलो इस अद्भुत अंग के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। हर हिस्से का एक यूनिक रोल है जो आपके दिमाग के काम में योगदान देता है। दिमाग एक बस्टलिंग सिटी की तरह है जहां अलग अलग मोहल्लों का अपना काम है। जैसे सिटी में बिजनेस, एंटरटेनमेंट और रहने के लिए अलग जगह होती है, वैसे ही दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग काम करते हैं। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है, सिटी सेंटर की तरह, जहां सबसे ज्यादा काम होता है। ये 2 हिस्सों में बंटा है, हेमिस्फीयर्स, और दोनों मिलकर अलग अलग काम करते हैं। सेरेब्रम आपके मूवमेंट्स, थॉट्स और सेंसेस को कंट्रोल करता है। ये सिटी के मेन हब की तरह है, प्लानिंग से लेकर फीलिंग तक सब मैनेज करता है। फिर सेरेबेलम है जो दिमाग के पीछे होता है, चुपचाप अपना काम करता है। ये हिस्सा सिटी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है, आपके मूवमेंट्स स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड रखता है, आपको बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ये आपको बैलेंस करने, चलने और बेसबॉल हिट करने में भी मदद करता है। सोचो, बिना अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ये सब करना कितना मुश्किल होगा। अगला है ब्रेनस्टेम, एक जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा। यह आपके दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, सिटी के पावर ग्रिड की तरह आपके पूरे शरीर में मैसेजेस भेजता है, सब कुछ स्मूथ चलता रहे, इसका ध्यान रखता है। ब्रेनस्टेम सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। इसके बिना सिटी की पावर चली जाएगी। दिमाग का हर हिस्सा एक साथ काम करता है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिटी की तरह, ताकि आप अच्छे से फंक्शन कर सके। हर हिस्सा, चाहे बड़ा हो या छोटा, पूरे सिस्टम की हार्मनी और एफिशिएंसी बनाए रखने में जरूरी रोल निभाता है। अब और भी करीब से देखते हैं। दिमाग अरबों छोटी कोशिकाओं से बना है जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये छोटे मैसेंजर्स की तरह हैं जो लगातार एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते रहते हैं। ये सिग्नल्स दिमाग में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की तरह छोटे वायर्स के जरिए ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचते हैं? यहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स की तरह हैं जो सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के बीच के गैप से जंप करने में मदद करते हैं। इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मूड और इमोशंस से लेकर सीखने और याद रखने की क्षमता तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यादें सिर्फ याद रखने से ज्यादा। याद रखने की बात करें तो आपका दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है? मेमोरी आपके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स फाइलिंग सिस्टम की तरह है। जब आप कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका दिमाग न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस बनाता है। हर बार जब आप उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो ये कनेक्शंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। ये जंगल में एक ही रास्ते पर चलने जैसा है। जितना ज्यादा आप उस पर चलेंगे, रास्ता उतना ही क्लियर होता जाएगा। मेमोरी कई तरह की होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टिकी नोट की तरह है, थोड़े समय के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है जो सालों तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। दिमाग की सहायक टीम और अनसुलझे रहस्य। लेकिन न्यूरॉन्स ही शो के स्टार्स नहीं हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए ये जरूरी है, लेकिन ठीक से काम करने के लिए इन्हें बहुत मदद चाहिए।
दिमाग में ग्लायल सेल्स भी होते हैं जो न्यूरॉन्स की हेल्थ और एफिशिएंसी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये सपोर्ट क्रू की तरह है। न्यूरॉन्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स, इंसुलेशन और प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। इन्हें स्टेज हैंड समझो, जो मेन एक्ट को बिना किसी रुकावट के पूरा करवाते हैं। ग्लियाल सेल्स के बिना न्यूरॉन्स सर्वाइव करने और परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। इतना सब जानने के बाद भी दिमाग अभी भी रहस्यों से भरा है। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग कैसे डेवलप होता है, कैसे एज होता है और कौन से फैक्टर्स समय के साथ इसके चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो ब्रेन डिसऑर्डर्स के इलाज के नए तरीके खोजने पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि कई लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। इंसानी दिमाग एक अद्भुत अंग है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। इसकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं और अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई हैं। इसलिए सवाल पूछते रहो, सीखते रहो और अपने कमाल के दिमाग को एक्टिव और एंगेजेड रखो। जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज्यादा इस फैसिनेटिंग अंग के बारे में डिस्कवर करेंगे। नेचर इज अल्टीमेट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।